गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। साथियों, आज मैं आपको आमेर महल के पीछे छुपी हुई जो दास्तान है उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। जयपुर शहर से 9 किलोमीटर उत्तर दिशा में दिल्ली के मुख्य मार्ग के ऊपर एक विशाल जयगढ़ किले की तलहटी में बने हुए इस सुंदर आमेर महल का रूप कितना निखरा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इसके पीछे की जो दास्तान है वो कितनी जुझारू दास्तान है, कितने संघर्ष की दास्तान है, ये मैं आज आपको बताता हूँ। इस आमेर महल की और इस महल के जो शासक थे और आज भी जो उनके वंशज हैं, आमेर और जयपुर के सूर्यवंशी राजपूत राजाओं का रिश्ता है अयोध्या के राजा रामचंद्र से। इतिहास में ये उल्लेख मिलता है, अयोध्या के राजा रामचंद्र, उनके पुत्र कुश और कुश के वंशज होने की वजह से जिन लोगों को कुशवाहा सूर्यवंशी राजपूत कहा गया, यही लोग हैं जो आमेर और जयपुर रियासत के राजा हैं। ये कहानी शुरू होती है हजारों वर्ष पहले। अयोध्या के राजा रामचंद्र, उनके पुत्र कुश, कुश के वंशज, ये वंशावली चली, आगे बढ़ी। ग्वालियर, नरवर, दौसा होते हुए इन्होंने राजस्थान में प्रवेश किया। राजस्थान में आते आते जब इन्होंने अपना विस्तार किया तो उस समय की बात है, राजा दूल्हे राय। और राजा दूल्हे राय ने जब यहाँ अपने पैर जमाना शुरू किया, अपना साम्राज्य जमाना शुरू किया, उस समय इस क्षेत्र में आदिवासी मीना लोगों का शासन था। उन लोगों का साम्राज्य था। बहुत वीर लोग थे, ये बहुत जुझारू लोग थे, बहुत ताकतवर थे। काफ़ी लंबे समय तक सूर्यवंशी राजपूत और इन आदिवासी मीना जाति के लोगों के बीच में युद्ध होता रहा, युद्ध चलता रहा। अंत में यहाँ के जो मीना सरदार थे, जिनको मीनों का राजा कहा जाता था, आनंद सिंह एक बहादुर योद्धा थे, उनके और दूल्हे राय के लंबा युद्ध हुआ। और युद्ध के बाद दूल्हे राय की विजय हुई। आनंद सिंह परास्त हुए, मृत्यु को प्राप्त हुए। उस समय जो उनकी स्त्रियां थी, उन्होंने जौहर किया, सती हुई। आज भी खोगंग में उनकी समाधियां बनी हुई हैं। वहां से ये राजपूत सूर्यवंशी लोग आगे बढ़े, रामगढ़ आए, जहां इन्होंने अपनी कुल देवी जमवाय माता का मंदिर स्थापित किया। और इसके बाद राजा कांकिल देव यहां आमेर आए। 11वीं सदी में यहां आने के बाद कांकिल देव, फिर सौड़ देव, वंशावली चलती गई, वंश आगे बढ़ता गया। राजा पृथ्वीराज हुए, 12 कोठड़ियां बनाई उन्होंने। और इसके बाद इनका इतिहास शुरू होता है राजा भारमल से। राजा भारमल, राजा मानसिंह के दादा। राजा भारमल भगवंत दास के पिता। कहानी कैसे मोड़ लेती है? मुगल सम्राट अकबर जब अपना साम्राज्य फैला रहे थे, राजपुताना में जब इन्होंने अपने पांव फैलाने की योजना बनाई,
इनके सलाहकारों ने इनको बताया, राजपूताना के राजपूत बहादुर हैं, योद्धा हैं, वीर हैं, उनकी सहायता बगैर हम राजस्थान में अपना साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सकते। अकबर बादशाह ने अपने सिपह सालारों से विचार विमर्श करने के बाद राजा भारमल को आगरा में बुलवाया। राजा भारमल, उनके पुत्र भगवंत दास और राजा मान छोटे बालक थे, 12 वर्ष के उस समय। ये तीनों एक समय वहां गए, एक साथ गए। जब ये आगरा मुगल दरबार में पहुंचे, वहां पर अचानक एक मस्त हाथी बिगड़ गया और हाथी के बिगड़ने से जबरदस्त हलचल मची। जो भी सैनिक वहां मौजूद थे, जहां मौका मिला उधर ही भागे, जिधर रास्ता मिला उधर भागे। मुगल सैनिक भी भागे, मुगल योद्धा भी भागे। लेकिन राजा मान, बालक जो 12 वर्ष के थे, वहीं खड़े रहे और हिम्मत करके आगे बढ़े। एक हाथ उन्होंने हाथी को दिखाया, उसका कान पकड़ा, उसके सूंड पे हाथ रखा। न जाने क्या चमत्कार हुआ, हाथी शांत हो गया। और अकबर बादशाह ने जब यह नजारा देखा तो उन्होंने कहा, यह क्या बालक है, कितना वीर है, कितना जीवट वाला है, एक मस्त हाथी से नहीं डरा। तो बादशाह ने कहा, तुम्हें कोई डर नहीं लगा? अभी यह हाथी तुम्हें कुचल देता तो? राजा मान ने जवाब दिया कि बादशाह, मौत एक बार आनी है, या तो आज आ जाती या फिर कभी आएगी। तो बादशाह ने कहा, वाकई जो निहत्थे हाथी का मुकाबला करने वाला है वो सिंह है, शेर है। तब उस समय बादशाह ने इस बालक को सिंह का खिताब दिया, जो मान से आगे चल के मान सिंह बने। राजा मान सिंह बहुत बहादुर थे, लेकिन उनकी शक्ल सूरत इतनी अच्छी नहीं थी। कहते हैं वो कुरूप थे, सांवले थे, बहादुर थे, योद्धा थे, लेकिन कुरूप थे। तो एक बार हंसी मजाक में अकबर बादशाह ने कहा, राजा मान, तुम इतने कुरूप क्यों हो? क्या बात है, तुमने ऊपर वाले से कभी अपना रूप नहीं मांगा, कभी यौवन नहीं मांगा? गुस्से में मान सिंह ने जवाब दिया, बादशाह, जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की और उस सबको उनके गुण दे रहे थे, तो जब ब्रह्मा गुण बांट रहे थे, जब वो यौवन दे रहे थे, जब वो हुस्न दे रहे थे, लोग आगे जा रहे थे, मैं पीछे जा रहा था। और जब ब्रह्मा ने शौर्य और वीरता बांटना शुरू किया, तो मैं भाग के सबसे पहले आगे लाइन में खड़ा हुआ। इसलिए मैं वीर हूं, मैं बहादुर हूं। अकबर बहुत प्रसन्न हुए। तो इनका एक जीता जागता उदाहरण इतिहास में मिलता है कि राजा मान सिंह कितने बहादुर थे। जिस समय ये काबुल और कंधार युद्ध के लिए गए, मान सिंह के साथ जो राजपूतों की सेना थी, हम लोग जब हमारे देश से बाहर जाएंगे, हमें मलिच्छ लोगों के हाथ का पानी पीना पड़ेगा, मलिच्छ लोगों के हाथ का खाना पड़ेगा। क्या पता किस प्रकार का खाने को हमें वहां मिलता है। हम लोग शुद्ध शाकाहारी हैं, हम धार्मिक लोग हैं, हम भारत के बाहर नहीं जा सकते। काबुल और कंधार विजय के अंदर राजा मान सिंह के सैनिक जो थे, राजपूत योद्धा, वो जाने को मना कर रहे थे। परेशानी उत्पन्न हो गई। तब राजा मान सिंह ने सभी सैनिकों को एक जगह एकत्रित किया और एकत्रित करके उनको समझाया। कवियों ने जो उस समय का दोहा बनाया है, कवि कहते हैं, राजा मान ने कहा, सबई भूमि गोपाल की, तामे अटक कहाँ। यानी ये पूरा संसार, ये सारी सृष्टि, ये सब भूमि, ये गोपाल की है, भगवान की है,
और सबके लिए इसमें अटक कहाँ। सबई भौमी गोपाल की तामे अटक कहाँ, जां के मन में अटक है सो ही अदन रहा। जो व्यक्ति छोटी सोच रखते हैं वही पिछड़ते हैं, इसलिए हमें ऐसी सोच नहीं रखनी है। राजा मान सिंह ने उन लोगों का दिमाग परिवर्तित किया, उन लोगों के दिमाग में ये बात बिठाई, और इसके बाद सारे वीर योद्धा गए और काबुल और कंधार में युद्ध हुआ। युद्ध में विजय प्राप्त की। राजपूतों ने मुगल सेना का परचम लहराया, अकबर के नाम का परचम लहरा के राजा मान सिंह वहाँ के जो 5 अलग अलग झंडे थे सबको लेकर वापस आए। जब वहाँ युद्ध में इन्होंने विजय प्राप्त की तो कवियों ने ये कहा, मान सिंह कितने बहादुर हैं, हर माँ को इस प्रकार की संतान पैदा करनी चाहिए। तो कवि कहते हैं, माई जणे तो एहड़ो जण जेहड़ो मान मरत, माई जणे तो एहड़ो जण जेहड़ो मान मरद, समदर खांडा पठारियो काबुल पाड़ी हद। राजा मान सिंह की जय जय हुई। राजा मान सिंह की विजय होती थी, वो विजय अकबर के नाम होती थी, लेकिन जो दौलत लाते थे युद्ध में जीत कर विजय प्राप्त करने के बाद, उसका एक बड़ा हिस्सा राजा मान सिंह आमेर की ओर भेज देते थे। धीरे धीरे खजाने का विस्तार होता रहा, खजाना बढ़ता रहा, अकबर बादशाह के पांव बढ़ते रहे, साम्राज्य बढ़ता रहा, राजा मान सिंह का खजाना बढ़ता रहा। राजा मान सिंह ने अपनी सेना इकट्ठी की, वीर बहादुर बने। इसके बाद इन्होंने आमेर का विस्तार किया, सुंदर महल बनाए। राजा मान सिंह ने उस पैसे का उपयोग किया, एक सुंदर किला बनाया और पूरे आमेर के चारों तरफ दीवारें खड़ी करवा दी, और इतना जबरदस्त किला बनवाया कि दूर दूर से उस समय कोई भी इस आमेर के ऊपर अटैक नहीं कर सकता था। राजा मान सिंह से अकबर बादशाह कई बार कहा करते थे, राजा मान अपना आमेर दिखाओ हमें एक बार। मान सिंह कहते थे, बादशाह हमारा आमेर जो है, यस। मान सिंह ने एक अनार मंगाया और कहा, बादशाह आमेर तो आप आओगे, लेकिन आज मैं आपको मेरा आमेर यहीं दिखा देता हूं। उस अनार को राजा मान सिंह ने बीच में से 2 टुकड़ों में बांट दिया, और एक टुकड़ा लेकर जो बिल्कुल कपोला कटोरी की तरह था, उन्होंने कहा, देखो बादशाह ये है मेरा आमेर। बादशाह ने कहा, मान सिंह किस प्रकार का आपका ये आमेर है अनार की तरह? बादशाह देखो, इस अनार में चारों तरफ जो खोल चढ़ा हुआ है, इस प्रकार मेरे आमेर के चारों तरफ पहाड़ियों का घेरा है। मेरे आमेर के चारों तरफ दीवारों का घेरा है सुरक्षा के लिए, ऊपर मेरा किला है, और इस अनार के अंदर जैसे दाने से दाना जुड़ा हुआ है, इस प्रकार मेरे आमेर में इन पहाड़ियों के नीचे तलहटी में मकान से मकान जुड़ा हुआ है। तो जैसे ये अनार है बादशाह, बिल्कुल इसी प्रकार का मेरा आमेर है। राजा मान सिंह ने जो बात कही, देखो दोस्तों किस प्रकार के ये आमेर है, मैं आपको इसका अवलोकन कराता हूं। देखो चारों तरफ पहाड़ियां हैं, ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं, चारों तरफ पहाड़ियां, घने जंगल। दूर से तो कोई सोच ही नहीं सकता कि इन जंगलों में कोई गांव होगा, कोई नगर होगा।
मजबूत किले, पहाड़ी के ऊपर ऊंची ऊंची दुर्ग, कितना जबरदस्त रक्षा कवच था राजा मान सिंह के इस नगर का। इन पहाड़ियों ने किस प्रकार इस राजा मान सिंह के आमेर को छिपा के रखा हुआ था। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़ा बड़ा किला, और इन दीवारों और पहाड़ियों के अंदर तलहटी में ये है वो आमेर। राजा मान सिंह ने जो बात अकबर बादशाह को कही, मकान से मकान जुड़ा हुआ है। जैसे अनार में मोती से मोती जुड़ा हुआ है, पहाड़ों की तलहटी में मकान से मकान जुड़ा हुआ है। मोती की तरह एक अनार के रूप में बसा हुआ ये है राजा मान सिंह का आमेर। सन 1962 में, सन 1562 में अकबर बादशाह जब आगरा से अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की जियारत करने के लिए नंगे पैर गए, उस समय बादशाह अकबर आमेर आए। उनके नाम से अकबरी मस्जिद बनाई गई, जहां उन्होंने नमाज अता की। लेकिन वो इस महल को देखने से वंचित रहे। महल के अंदर विश्व प्रसिद्ध शीश महल बना हुआ है। महल को सजाने के लिए विदेशों से शीशा मंगाया गया था। दीवाने आम हिंदू और मुगल संस्कृति का एक सुंदर नमूना, जिसे राजपूत आर्किटेक्ट कहा जाता है। इसके दूसरे भाग में इस आमेर महल के अंदर का नजारा मैं आपको दिखाऊंगा। पहाड़ी के ऊपर बने हुए इस जयगढ़ दुर्ग में विश्व की सबसे बड़ी तोप बनाई गई, जिसे कहा जाता है जय बाण। वो जय बाण का निर्माण इन्हीं सूर्यवंशी राजपूत राजाओं ने इस किले के अंदर किया, और आज भी वो इस किले के अंदर इस किले की शोभा बढ़ा रही है। तो साथियों, आज जो भव्य महल आपको देखने को मिल रहे हैं, इन महलों के पीछे छुपी हुई दास्तान कितनी भयानक है। कितने युद्ध के बाद कहां से ये राजपूत सूर्यवंशी कुशवाहा नरेश यहां पहुंचे और उन्होंने अपने महल और किलों का निर्माण किया। इसके दूसरे भाग में मैं आपको महल के अंदर की स्थिति दिखाऊंगा। महल के अंदर कितने सुंदर भवन बने हुए हैं, उनकी जानकारी दूंगा। मैं आशा करता हूं इस खत्री मिराकल्स के जरिए आप लोग इस ऐतिहासिक जानकारी का आनंद ले रहे होंगे, और इसे देखने के लिए जो समय आप मुझे और मेरे चैनल को दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं आपसे ये भी निवेदन करता हूं, यदि आपको मेरी इस ऐतिहासिक जानकारी अच्छी लगती है तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। नमस्कार।